ऐसा किसी व्यक्ति ने कहा था कि ये पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके और कोई सरहद इन्हें ना रोके। हालाँकि वकालत के लिए सरहद जैसा कोई शब्द नहीं होता। वकालत एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कहे गए शब्द, वकालत की आत्मा और कहे गए भाव हर किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा को छूने के लिए पर्याप्त होते हैं। केवल व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। और वकालत तो इतना बड़ा आयाम है कि आप समझना चाहें, ना समझना चाहें, लेकिन वकील साहब की भाषा हर किसी व्यक्ति को समझाने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन अभी मैं आपका जिन शख्सियत से आपका परिचय कराने वाला हूं, वो छिंदवाड़ा शहर में काफी लंबा सफर तय कर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय कराता हूं। आप हैं डीपी सिंह साहब। आप ग्वालियर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर काउंसिल हैं। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि चंबल का नाम सुनते हुए वो हमेशा ध्यान आता है कि डकैत, बंदूक, भाले, लड़ाई झगड़ा। तो सर, हम छिंदवाड़ा शहर में आप काफ़ी दूर से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं और चंबल क्षेत्र से आए हैं। तो सर, सबसे पहले हमारा कौतूहल ये जानना है कि क्या डकैतों की वकालत होती है या फिर अब चंबल भी बदल रहा है? चंबल एक आज की डेट में सिर्फ कहानी के रूप में है। जी। चंबल को जिस तरह से दिखाया गया हमेशा डकैतों के रूप में, वो हमेशा गलत रहा। जी। थी कुछ परिस्थितियां जिसमें आदमी बागी बना, लेकिन वहाँ का आदमी अगर आज की डेट में देखा है तो जैसा सब जगह का आदमी होता है वैसा ही है। तो मतलब चंबल, आपका कहना है कि अब चंबल धीरे धीरे बदल गया है, अब वहाँ पे सामान्य जीवन है। हाँ। और अब और व्यक्ति विकास की धारा में। इसका उदाहरण आप ये ले सकते हैं कि जैसे मुरैना है। मुरैना आज की डेट में चंबल से बिल्कुल एडजॉइनिंग है, लेकिन वहाँ भी आज की डेट में बिजनेस हब है। जी। ठीक है, अच्छा बिजनेस होता है वहाँ से। सर, मेरा ये कहना था आपसे कि चंबल रीजन से मध्य प्रदेश का ये महाकौशल प्रांत कहलाता है। सर, आप बहुत लंबा सफर तय करके ग्वालियर से छिंदवाड़ा आए हैं सर। बिल्कुल। तो सर, इस आने का कोई विशेष उद्देश्य होगा? उसके दो कारण थे। जी। एक तो ये कि मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जी। तो मेरे को ये था कि मुझे हर जगह जाके लोगों से मिलना है। जी। लोगों को समझना है, एक बार लोगों की परेशानियां देखनी है, खासकर वकीलों की। जी। क्योंकि ये केवल वकीलों का ही इलेक्शन है। जी। तो उस परिस्थिति के हिसाब से मैं हर उस क्षेत्र में जाना चाह रहा था जहाँ तक मेरी अप्रोच थी। देखिए, मैं पहुंच सकूं। अभी तो स्टेट बार का के चुनाव का समय है, लेकिन साहब का कहना है कि वो उस क्षेत्र से निकलकर हमारे छिंदवाड़ा तक इसलिए आए क्योंकि वो हर एक वकील साहब से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्या जानना चाहते हैं। और शायद आप उसके लिए भी कैंडिडेट है, तो शायद आपसे हर अधिवक्ता उम्मीद करेगा कि आप अगर जीतते हैं तो सबकी मदद भी आप करें। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि वकीलों की कई परेशानियां हैं। जी। बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। जी। और उसमें वकीलों के साथ कई परेशानियां रहती हैं। कई ऐसे वकील होते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी। कई वकील वो होते हैं जो एक उम्र दराज के बाद उनको कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। और कई स्टेट ऐसे हैं जिनने बहुत से ऐसे वेलफेयर के काम कर दिए हैं वकीलों के लिए, जैसे वकील प्रोटेक्शन एक्ट। जी। तो सर, आप अगर जीतते तो ये क्या वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए आप किस हद तक प्रयास करेंगे सर? मेरा पूरा जो मोटिव है स्टेट बार का इलेक्शन लड़ने का, उसका मेन 3 उद्देश्य है मेरे। जी। एक तो ये कि जो उम्र दराज जो वकील हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था लागू हो, जैसा कि कुछ स्टेटों ने लागू कर दिया है। स्टेट ऑफ बिहार है, स्टेट ऑफ राजस्थान है, उन्हें एक पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। दूसरा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। क्योंकि आज के टाइम में जो पहले का क्लाइंट होता था और आज का जो क्लाइंट होता है उसमें अंतर है। उसमें बहुत अंतर है। आज का क्लाइंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, तो उसका जो मिसयूज करता है वो, उसके कारण से वकीलों को कई परेशानियाँ आती हैं। तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। तीसरा ये कि मैं जैसे जगह जगह जा रहा हूँ, वहाँ कई बार ऐसी है जहाँ बैठने की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है वकीलों के लिए। जी। वकील जो समाज में न्याय के लिए लड़ रहा है, लोगों को न्याय दिला रहा है, उसके पास ना बैठने की व्यवस्था है, ना उसके पास गर्मियों में कोई सुरक्षा है, खासकर महिलाओं के लिए कोई सेपरेट व्यवस्थाएं नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरा जो वो है कि मेरे ये 3-4 मोटिव जो है। देखिए, मैं अभी तक जहाँ तक साहब की बात समझ पाया हूँ, एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए तो वो बात कह रहे हैं, साथ में वो चाहते हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला भी व्यवस्थित तौर पर अपना एक स्थान बना सके। साहब, मेरा एक छोटा सा आपसे एक निवेदन और है कि साहब, पहले आईपीसी सीआरपीसी का ज़माना हुआ करता था, बीएनएस बीएनएसएस का ज़माना है। बिल्कुल। तो सर, एक नया एडवोकेट जब आता है आपके पास, तो सर आप उस नए एडवोकेट को इन नए सेक्शंस में काम करने के लिए क्या आसान टिप देना चाहते हैं जिससे उसकी वकालत आसान हो जाए सर? देखिए, उसके लिए तो केवल ये है कि जब से ये नया एक्ट आया है,
जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए तो ये व्यवस्था है कि वो नए एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं जी। उनको सब पुराने सेक्शन से याद है। बिल्कुल। तो इसको फैमिलियर होने के लिए आपको एक कंपेयरिंग चार्ट की ज़रूरत है, और उसी के कंपेयरिंग चार्ट पे ही आप चल पाएंगे। बिना कंपेयरिंग चार्ट के ना न्यायपालिका कुछ कर पाएगी, ना जो नए वकील है वो उसको। सर, ये कंपेयरिंग चार्ट को थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाएं तो ये कैसे कंपेयरिंग चार्ट इतना सेंस की जो प्रीवियस आईपीसी और सीआरपीसी के जो सेक्शंस थे और जो नए बीएनएस और बीएनएस में जो सेक्शंस हैं, दोनों का एक पैरेलल जो चार्ट होगा, मतलब उनका जो मिला जुला, जैसे मान लीजिए पहले समय में जो 304 भी हुआ करती थी, अब आज के समय में बिल्कुल नई सेक्शन जो भी हो, हाँ, इस तरीके से होना चाहिए। तो वही नए जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए यही एक फ्रूटफुल रहेगा, और वही खासकर उनको अपनी बात समझाने के लिए भी एक आसान रहेगा, क्योंकि न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी आज के डेट में जो नए सेक्शन से उसको समझने में या उसको देखने में बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। देखिए, यही जब आप मंजे हुए खिलाड़ी से बात करते हो तो आपको नई नई चीज समझ में आती है। उन्होंने बहुत आसानी से समझाया कि आपके पास आईपीसी सीआरपीसी तैयार है, नई जो सेक्शंस हैं उसका एक चार्ट बना लो। मैंने भी मुलाकात कराई ग्वालियर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह साहब की, जो कि हाईकोर्ट का चुनाव भी लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं स्टेट बार का प्रतिनिधि बनना। तो और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वकील जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उसके लिए बहुत सारी चीजें सुलभ होना चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक विषय हो सकता है, लेकिन लड़ाई अभी और भी बाकी है। तो हमारे बीच में थे डीपी सिंह साहब, जो कि ग्वालियर से थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी से आपको अवगत कराया। हम आपको ऐसी और जानदार, दमदार और जबरदस्त शख्सियत से बहुत जल्दी रूबरू कराएंगे। आपको बने रहना हमारे साथ, हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।